हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर व्लॉग। तो आज जो है ना हमारा फर्स्ट डे है बाको में, और आज का सीन यही है कि जो है ना हम ओल्ड सिटी घूमेंगे। अभी इस वक्त रात का टाइम है, यानी जो है ना अभी हम कल आए थे लेकिन थकावट इतनी थी कि जो है ना आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया। तो आज का जो हमारा सीन ये है ना कि बाकू की ओल्ड सिटी जो है ना, यानी इनर सिटी ऑफ बाकू, वो हम घूमेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे, सो लेट्स गो। ये सामने जो आपको पैलेस की वॉल्स नज़र आ रही हैं कि ऑर्डिनरी पैलेस नहीं है, शेरवान शाह पैलेस है, यानी एक बाको की जो है हिस्टोरिकल साइट है, एक कल्चरल साइट है। तो इस वक्त जो है ना बाको में इंतहाई ज़्यादा रश हुआ हुआ है, क्योंकि न्यू ईयर बिल्कुल 2 दिन बाद न्यू ईयर है। और जो है ना इस वक्त पूरी अच्छी खासी जो है ना टूरिस्ट इस वक्त बाको में आए हुए हैं और जो है ना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इधर, और वो न्यू ईयर का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि न्यू ईयर इधर सेलिब्रेट करके निकले। और बहुत सारे जो है ना लोकल्स भी सराउंडिंग एरिया से बाको में आए हुए हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। तो इस वक्त हम ओल्ड सिटी के अंदर एंटर करने लगे हैं। ये एक्चुअली में एक शेरवान शाह पैलेस है, यानी एक सारी जो है ना यहाँ के किंग का नाम हुआ करता था शेरवान शाह, और ये सारी उसके किंगडम थी। यानी बाकी तो जैसे तुर्की वगैरह में होता है ना कि वो जैसे ऑटोमन्स का पैलेस है तो काफ़ी पैलेस, यहाँ उस तरह का पैलेस नहीं, यानी यहाँ सिर्फ किंग्स नहीं है, पूरे इनके किंगडम थी और उन्होंने अपने किंगडम के सराउंडिंग सारा जो है ना ये वॉल्स बनाई हैं। अब तो खैर ये काफ़ी डेवलप हो गया है, यहाँ जो है ना अच्छी खासी रोड्स वगैरह बन गए हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह बन गए हैं, सोवेनियर शॉप्स वगैरह बन गई हैं। तब तो खैर ये सिर्फ लोगों के छोटे मोटे कच्चे मकान हुआ करते थे और किंग का सिर्फ पैलेस हुआ करता था। तो ये आप सामने देखें ना, ये इन्होंने न्यू ईयर के लिए तैयार किया हुआ, क्रिसमस जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले गुजरी है, तो उसके लिए इन्होंने ये एक क्रिसमस ट्री लगाया हुआ था। तो ये सारा जो है ना सीन है, यानी बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त बाकू में। बाकू की इस हिस्टोरिकल प्लेस को सिर्फ ओल्ड सिटी नहीं कहा जाता, इसे एक इनर जो है ना इनर सिटी भी कहा जाता है बाकू के। 2000 में जो है ना ये बाकू की ओल्ड सिटी या इनर सिटी को जो है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में डाला गया था, जिसमें यहाँ का शेरवान शाह पैलेस एंड मेडन टावर इंक्लूडेड। तो बाकी यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह और ये सारी वही जो है ना कदीम वॉल्स हैं जो कि शेरवान शाह के टाइम से बनी हुई हैं। 2007 में इस ओल्ड सिटी की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3000 थी, यानी एक्सक्लूडिंग बाकू जस्ट दिस ओल्ड सिटी। ये कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं, यहाँ का एरिया ऑलमोस्ट जो है ना 53 एकर्स है, यानी आप ज़्यादा अंदाज़ा लगा लें कि ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। बाकी यहाँ का जो है ना ये सारा सीन ये है कि ये ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी पीछे जाती है ये सारी ओल्ड सिटी, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि 7th सेंचुरी तक भी पीछे जो है ना जाती है। इस सिटी के 2 दरवाजे हैं, और 1806 में जब रशियन और पर्शियंस की वॉर हुई थी तो तभी जो है ना रशियंस के टाइम पे यहाँ 7000 पीपल सिर्फ इस इनर सिटी में रहते थे, और उसी वक्त में जो है ना रशियंस ने सारा इस इनर सिटी को चेंज करने लग पड़े थे, यानी यहाँ यूरोपियन बिल्डिंग्स वो लेके आने लग पड़े थे, और पूरा उन्होंने एक तरफ से आप कह लो कि मॉडिफाई कर दिया था इस इनर सिटी को। और यहाँ से जो है ना ये सिटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, यानी बाकू 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक इनर सिटी एंड एक आउटर सिटी। इनर सिटी के जो लोग थे ना, यानी ओल्ड सिटी के लोग, इन्हें ट्रू नेटिव्स ऑफ बाकू तब माना जाता था, क्योंकि ये यहाँ जो है ना सारी फैसिलिटीज़ थी, क्राफ्ट्समैन्स थे, और आर्मी के बैरक्स भी जो थे ना वो इनर सिटी में ही लोकेटेड थे। तो इस वक्त जो है ना ये मेडन टावर है, मेडन टावर की भी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। इस मेडन टावर को जो है ना बिटवीन 4th एंड 6th सेंचुरी में बनाया गया था, और ये मेन एज अ ज़ोरेस्ट्रियंस, यानी जो लोग फायर को वर्शिप करते हैं ना, ये उन लोगों ने बनाया था, और एज अ फायर टेम्पल उन्होंने बनाया था। और इसका जो है ना मेन मकसद ये था कि वो यहाँ वर्शिप किया करेंगे एंड ऑल दैट। ये कुछ हिस्टोरियंस का तो मानना है ये ससानिद एम्पायर से जो है ना रिलेटेड है, यानी जब ससानिद एम्पायर थी, मुस्लिम्स की ससानिद एम्पायर चल रही थी ना, तब ये बना था टावर। बाकी ये जो है ना सामने सारा आपको व्यू नज़र आ रहा है इस टावर का, यानी सारी ओल्ड ब्रिक्स हैं, और इसके रिलेटेड बहुत सारी जो है ना मिस्ट्रीज़ एंड लेजेंड्स की स्टोरीज़ वगैरह भी। ये सारी जो है ना ओल्ड सिटी के रिमेन्स हैं, यानी जो उस टाइम से जो है ना लोकेटेड है, जब से ये बनी थी, यानी जब ये एक्चुअली में लोकेट करती थी। अब तो ये सारा खैर मॉडिफाई हो गया हुआ है, सारा रेनोवेट हो गया हुआ है, बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ चेंज हो गया हुआ है। इस टावर से रिलेटेड जो है ना कई मिस्ट्रीज़ एंड लेजेंड्स हैं, और एक जो है ना लेजेंड्स ये कहते हैं कि इस वक्त एक दफ़ा ना ये सारा जब ये ओल्ड सिटी हुआ करती थी तो एक दफ़ा एक एनिमी ने अटैक किया सारे जो है ना बाकू के एरिया को, और काफ़ी सारे जो है ना लोग इर्द गिर्द डिफेंड करने के लिए इस टावर को जो है ना खड़े हो गए। तो वो सारे जारी सी बात है, अब लड़े एनिमी के साथ, एनिमी को उन्होंने बाहर तक तो रोक लिया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना मर गए बीच में। तो इन लोगों ने काफ़ी, यानी जो बचे हुए बाकी को ओल्ड सिटी के लोग थे ना, उन्होंने काफ़ी दिनों तक दुआएं की और जो है ना मदद मांगी अपने फायर गॉड से। और एक दिन फाइनली जो है ना एक
फायर गॉड ऊपर से नीचे उतरा और उसने जो है ना इन सारे लोगों को कहा कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा, और उसने एनिमी से जाके लड़ा और सारी एनिमी को जो है ना हरा दिया। तो एक तो ये लेजेंड है, बाकी इसी तरह के जो है ना मल्टीपल आप लेजेंड्स एंड स्टोरीज़ हैं इस टावर से रिलेटेड। लेकिन इन सब स्टोरीज़ में जो एक चीज़ कॉमन है ना, वो जो फायर गॉड निकलती है वो हमेशा एक गर्ल निकलती है जिसके फ्लेमिंग जो है ना आप कह लो कि फ्लेमिंग कलर्ड हेयर होते हैं, यानी उसे उसके बालों में आग लगी होती है, वो जो है ना ऊपर से नीचे उतरती है, इस फायर टेंपल में आती है और जो है ना सारे लोगों को, उन सारे लोगों की हौसला अफजाई करती है कि ठीक है मैं आपकी मदद करूँगी, मैं आपको इधर हार्म पहुँचाने नहीं आई लेकिन आपकी मदद करने आई हूँ। और वो सारी जो है ना एनिमी को हरा देती है, यानी अकेले जो है ना वो एनिमी के लीडर के साथ लड़ती है और उन्हें हरा देती है। तो बाकी ये चीज़ जो है ना इन सब स्टोरीज़ में कॉमन है, जितनी भी जो है ना लेजेंड्स एंड स्टोरीज़ रिलेटेड है सारी इस मेडन टावर से। एज यू नो न्यू ईयर करीब आ रहा है, सारे बाहर निकले हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ लोगों ने जो है ना अपने फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यानी ये सामने तो अभी क्रिसमस ट्री आपको नज़र आ रहा है क्योंकि अभी पिछले दिनों ही जो है ना क्रिसमस गुजरी है, तो यहाँ उन्होंने डेकोरेशन के लिए ये क्रिसमस ट्रीज़ लगाए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो बाकी यहाँ जो है ना बाकू में एज़ न्यू ईयर करीब आ रहा है तो यहाँ के लोकल्स ने जो है ना फूड स्टॉल्स लगा लिए हुए, यानी डिफरेंट डिशेज़ के, डिफरेंट चीज़ों के जो है ना उन्होंने फूड स्टॉल्स लगाए हुए। लेकिन एक चीज़ जो है ना बहुत अजीब है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइसेस रखी हैं, यानी एक चीज़ जो 1 मनात की है इन्होंने एटलीस्ट वो 10 मनात की लगाई हुई है। जैसे ये वैसे आपको लोकली मिलता है 1 मनात का, लेकिन इन्होंने लगाया हुआ इधर 5 मनात का, यानी ये बहुत एक्स्ट्रा प्राइसेस आ रही है, फ़ायदा उठा रहे हैं एक तरह का। ऑल तो उठाना तो नहीं चाहिए लेकिन आप क्या कर सकते हैं। बाकी ये जो है ना सारे फूड स्टॉल्स हैं, मल्टीपल इधर फूड स्टॉल्स हैं, आप कुछ भी खा सकते हो। और ये जो है ना अब न्यू ईयर का वेट कर रहे हैं इधर लोग, ऑल तो भी एक दिन है लेकिन यहाँ उन्होंने अभी से जो है ना 2025 लगाया हुआ है। तो ये सारा जो है ना इस वक्त यहाँ का सीन है। अभी ये नाइट का जो है ना यही ज़्यादातर सीन होता है बाकू का, यानी आपको यही ज़्यादातर फूड स्टॉल्स वगैरह मिलते हैं या लोग आराम से बैठते हैं, चिल करते हैं। एक चीज़ कॉमन ये है कि क्योंकि बाकू कैस्पियन सी को लगता है, कैस्पियन सी ऑल्थो एक आप कह लो कि ओशन को टच तो नहीं करता लेकिन फिर भी ये एक लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, क्योंकि इसकी कोई भी ओपनिंग जो है ना ओशन को जाके नहीं लगती, ये सिर्फ एक जगह पे महदूद है। लेकिन जब पहले ज़माने यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब सारी जो है ना दुनिया इकट्ठी होती थी, एक ही जो है ना इस समुंदर हुआ करता था और कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं थे होते, तब जो है ना ये सारे समुंदर को लगता था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ ये सारा कुछ चेंज हो गया और कैस्पियन सी जो है ना सारा अलग हो गया बाकी ओशन से दुनिया के। लेकिन इसीलिए जो है ना इसे लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और ये एक लेकिन ये सी भी है क्योंकि सी उस जगह को कहा जाता है जहाँ सील्स एग्जिस्ट करती हैं, और कैस्पियन सी में सील्स एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि बहुत बड़ा लेक है, ये मल्टीपल कंट्रीज़ को टच करते हैं। ये फिर से हम जो है ना ओल्ड सिटी घूम रहे हैं, यहाँ देखिए मल्टीपल लोग जो है ना एंजॉय करने आए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा, और यही सारा वॉक करते रहते हैं क्योंकि ये सारे एरियाज़ में आप सिर्फ वॉक ही कर सकते हो, देयर इज़ नथिंग एल्स एक्चुअली में। ये जो है ना ये पैलेस का सेकंड गेट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि 2 गेट्स आते हैं इस ओल्ड सिटी के। ओल्ड मेन जो है ना 2 गेट्स हैं, बाकी छोटे छोटे गेट्स तो बाद में लेटर ऑन इन्होंने बना लिए थे। ये ओल्ड सिटी पहले बहुत छोटी हुआ करती थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप कह लो कि अमीर होता गया बाकू, तो उन्होंने जो है ना इन्वेस्टमेंट की और एक्सटेंड किया इस ओल्ड सिटी को, यानी एक इनर सिटी को जो है ना उन्होंने एक्सटेंड किया। अब तो इनकी आउटर सिटी भी जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गई है क्योंकि बाकू फैलता जा रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती जाती है। भाई इस वक्त मैं अपने होटल में खड़ा हूँ। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। सो गुड बाय।